बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। पाकिस्तानी आज़मीन हज की सहूलत के लिए चंद ज़वाबित में नरमी। वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी ने पाकिस्तानी आज़मीन हज के पुरजोर इसरार पर मखसूस सूरतों में चंद ज़वाबित में नरमी की है। वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जिन आज़मीन के पासपोर्ट 5 जनवरी 2023 तक कारामद नहीं हैं, वो अपने पासपोर्ट के इआदे के लिए पासपोर्ट ऑफिस के फराम करदा टोकन पर भी हज दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, बशर्तिया के वो नए पासपोर्ट 18 मई 2022 तक लाजमी जमा करवा दें। बसूरत दीगर वो नाकाम तस्वुर किए जाएंगे। दीगर दरखास्त गुजार अपने पासपोर्ट हज दरखास्त के साथ ही बैंकों में जमा करवाने के पाबंद हैं। समंदर पार पाकिस्तानी 5 जनवरी 2023 तक कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी पर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्तिया के वो अपने बैंक के तवस्सत से वजारत को आखिरी हज परवाज में बुकिंग की दरख्वास्त भिजवाएं और मुकर्रर तारीख से लेट पासपोर्ट जमा कराने की सूरत में वीज़ा न लगने की मुकम्मल जिम्मेदारी लें। इनके लिए असल पासपोर्ट 20 ज़िलक़ादा से पहले वजारत में पहुँचाना लाजमी है। साल 2015 से 2019 के दौरान हज करने वाले अफराद इस साल सरकारी हज स्कीम में दरखास्त देने के अहल नहीं हैं, मासवाए वो मर्द हजरात जो किसी ऐसी खातून रिश्तेदार के शरी महरम हो जिसने खुद भी मज़कूर अरसे के दौरान हज न किया हो। 12 साल से कम उम्र बच्चे भी हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी वैक्सीन नहीं हुई। ये मामला सऊदी वजारत हज से मंजूरी पर मशरूत है। वजारत के मुताबिक तमाम मुंतखब 14 बैंकों को इन कवायद से मुतालिक हिदायत जारी कर दी गई हैं। क्या जद्दा की कच्ची आबादियों में मसाजिद और कब्रिस्तानों को भी हटाया जाएगा? सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल बकमी ने कहा है कि कच्ची बस्तियों को हटाने का सिलसिला साल रवान नवंबर के आखिर तक जारी रहेगा। जिन मोहल्लों को मुनहदम करने का फैसला किया गया है, इनमें इनेदाम और मलबा हटाने की कार्रवाई नवंबर के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक मोहम्मद अल बकमी ने कहा है कि कच्ची बस्तियों को हटने की कार्रवाई मुकम्मल होने पर जद्दा शहर का बहाल हो जाएगा। जद्दा के बाज़ मोहल्लों की मसाजिद और कब्रिस्तानों के हवाले से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान ने कहा है कि जहां तक मसाजिद के इनेदाम या इन्हें बरकरार रखने का मामला है तो इसका फैसला ज़रूरत के हवाले से होगा। अगर उनकी ज़रूरत होगी तो इन्हें बरकरार रखा जाएगा। जहां तक कब्रिस्तानों का मामला है तो किसी भी कब्रिस्तान को किसी भी हालत में ख़त्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अब तक मुनहदम मोहल्लों के 207 खानदानों को मुस्तकिल बुनियादों पर मकानात दिए गए हैं, जबकि 4000 खानदान ऐसे हैं जिन्हें आर्जी बुनियाद पर मकान फराहम किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जद्दा के अल सहीफा और अल कंदरा मोहल्लों को बाशिंदों से खाली करा लिया गया है। इन्हें पहले से आगाह कर दिया गया था। अब उन मोहल्लों में इनेदाम की कार्रवाई की जा रही है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, एप्पल को पीछे छोड़ दिया। सऊदी अरामको कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़कर 46.20 रियाल हो गई है, जिसके बायस अब अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरामको कंपनी की मालियत 2.464 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जिसके बाद अब वो एप्पल से भी आगे बढ़ गई है। आलमी मार्केट में एप्पल कंपनी की मालियत 2.461 ट्रिलियन डॉलर है और तरतीब के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 फी बैरल होने से अरामको कंपनी को बड़ा फायदा हुआ है, जबकि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गिरावट की वजह से एप्पल और टेक्नोलॉजी की दीगर कंपनियां मुतासिर हुई हैं। वाज़ेह है कि कोरोना की पाबंदियों के उरूज के जमाने में टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता कंपनियों के कारोबार में काफी तेजी आई थी। अरामको और एप्पल के बाद आलमी मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट तीसरे नंबर पर आती है, जिसकी मालियत $1.979 ट्रिलियन है। ताइफ के पुराने मोहल्लों को गिराने की खबर बेबुनियाद। ताइफ म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि शहर के पुराने मोहल्लों को गिराने का कोई इरादा नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ताइफ म्यूनसिपलिटी मीडिया के शोबे के सरबराह फाइजल सबीती ने कहा है कि सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि म्यूनसिपलिटी ने 14 पुराने मोहल्लों को गिराने का फैसला किया है। उन्होंने यकीन दिलाते हुए कहा है कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं है, न ही मुस्तकबिल
मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई मंसूबा है। उन्होंने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि मालूमात हासिल करने के लिए सही और मुस्तनद ज़राए पर इक्तिफा किया जाए। 77% तनाज़ात का तस्फिया सुलह के जरिए कराया जाता है। वजारत इफरादी क़ुव्वत। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि 77% तनाज़ात का तस्फिया सुलह सफाई के जरिए कराया जाता है। आजिरों और अजीरों के दरमियान बेशतर तनाज़ात मुकदमे की कार्रवाई के बगैर ही तय कराए जा रहे हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत मनसूबाबंदी के डायरेक्टर जनरल अली अल वहीबी ने कहा है कि आजिरों और अजीरों के दरमियान इख्तिलाफात मुख्तलिफ होते हैं, इलावाज़ी तनख्वाह और मुआवज़ात के मुतालबात पर भी मुश्तमिल होते हैं। उन्होंने कहा है कि मुमलिकत भर में कारकुनान के 77% मुकदमात दोस्ताना माहौल में सुलह के जरिए तय हो जाते हैं, बाकी 13% लेबर कोर्ट्स के जरिए निपटाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आजिर और अजीर के दरमियान मुकदमा पहले मरहले में दोस्ताना अंदाज में तय कराने की कोशिश की जाती है। फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर खलीज कम करने की कोशिश की जाती है। कभी तनाज़ात तय कराने के लिए सालसी से काम लिया जाता है। अगर ये कोशिशें कामयाब न हों तो समाज की पहली तारीख से 21 रोज़ के अंदर केस लेबर कोर्ट मुंतकिल कर दिया जाता है। आजिर और अजीर के दरमियान मुकदमात ऑनलाइन वसूल किए जा रहे हैं। मुकदमात निपटाने के लिए मुलाजमत के मुआहदे, मेहनताने, हुकूक और ड्यूटी के दौरान कारकन के जख्मी होने, मुआवज़ात बरतरफी, अजीर की जानिब से आजिर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई जैसे मामलात सामने आ रहे हैं। 8 माह के दौरान 25.5 मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं। यह गुज़श्ता हिजरी साल के इब्तिदाई 8 माह के मुकाबले में 20% ज्यादा हैं। शाह सलमान की हिदायत पर कैदियों की रिहाई के लिए कार्रवाई का आगाज। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर महकमा पासपोर्ट ने रियासती हुकूक की खिलाफ वर्जी वाले कैदियों की रिहाई की कार्रवाई का आगाज किया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा जेल खानाजात के कायम मकाम डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने शाही फरमान पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन कैदियों को शाही फरमान के तहत रिहाई का इस्तेहकाक मिल रहा है, इनकी रिहाई की कार्रवाई जल्द अज जल्द की जाए। महकमा जेल खानाजात के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रियासती हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले कैदियों की रिहाई का हुक्म इंसानी बुनियादों पर दिया है। इसके तहत जो लोग रिहा होंगे उन पर उसके खुशगवार असरात पड़ेंगे। रिहाई की बदौलत कैदी और उनके खानदान एक साथ मिलकर खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। वाज़ेह है कि शाही फरमान के तहत सिर्फ वो कैदी रिहा होंगे जो किसी न किसी शक्ल में सुल्तानी हक यानी रियासती इख्तियारात के तजावुज़ के मुर्तकिब हुए होंगे। इसके तहत मनसूबाबंद बिलकसद कत्ल का इर्तिकाब करने वालों को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। वो कैदी भी इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे जो किसी का हक मारे हुए हों। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।